आ जाओ। तो हम लोग एक बार लास्ट क्लास में क्या-क्या पढ़ लिए थे? हम लोग नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर का सम्स सीखे एंड कॉल इन एरियर वाला पार्ट कवर किए। कॉल इन एरियर क्या होगा? तो शेयर इश्यू होता है 2 चीज़ों पे, एट पार मीन्स फेस वैल्यू जितना है उतने पे, और एक होता है एट प्रीमियम यानी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पे। प्रीमियम का एंट्री जो होता है वो ड्यू एंट्री के साथ या ट्रांसफर एंट्री जो होता है उसके साथ पास होता है। ठीक है ना? जैसे 2 ही एंट्री तो सब में होगा। पहले एप्लीकेशन में रिसीव देन ट्रांसफर, बाकी सब में ट्रांसफर देन रिसीव, ट्रांसफर देन रिसीव। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री ऑलवेज ट्रांसफर के साथ होता है। ऐसे हम लोग समझे थे। कॉल इन एरियर का इम्पैक्ट समझे थे, और ये वाला एग्जाम्पल हम लिए थे प्रीमियम का। अगर आप ये एग्जाम्पल को देख लेंगे तो प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कर लेंगे। इस एग्जाम्पल में कवर किया हुआ था कि प्रीमियम का पैसा 2 पार्ट में ले रहे हैं या एक ही में ले रहे हैं, इससे कवर था। ठीक है ना? तो ये इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा तो प्रीमियम का रिकैप हो जाएगा। कॉल इन एरियर समझाए थे इस एग्जाम्पल से। कॉल इन एडवांस होल्ड है अभी। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वैसे तो पढ़ा देना चाहिए कॉल इन एडवांस, ठीक है? लेकिन हम आपको फॉरफीचर पढ़ा रहे हैं एंड री इशू वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? फॉरफीचर एंड री इशू तभी होगा जब कॉल इन एरिया। फॉरफीट करने का मीनिंग का शब्द का मीनिंग क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल में पैसा नहीं दिया है, आप उसके शेयर को जब्त कर लीजिए, यानी जो भी वो पैसा दिया है वो आपका हो गया, एंड फर्दर आप आगे जाके उसको री इशू कर सकते हैं। ठीक है? तो जब भी फॉरफीचर होगा उसी के बाद री इशू का बात आएगा। पहले जब्त करो फिर किसी और को बेच पाओगे ना। आया ना? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरफीचर एंड री इशू। डन है बच्चों? तो हम स्टार्ट कर फॉरफीचर और री इशू बता। नॉर्मल सम से अभी आप प्रीमियम प्रीमियम कुछ नहीं, बस ऐसे सिंपल सुनिए। अगर कोई शेयर कॉल इन एरियर है, अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर है एंड आपका कॉल में, कॉल में दोनों में पैसा नहीं दी, तो आप अगर फॉरफिट कर रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान देखो, आप सारे एंट्री में एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो, कोई भी हो, एप्लीकेशन हो अलॉटमेंट हो या कॉल हो, तो सब में 2 एंट्री होता है। एक होता है इसमें पहले होता है रिसीव्ड देन ट्रांसफर। रिसीव एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है, किस लिए आया है? शेयर एप्लीकेशन के लिए आया। फिर इस शेयर एप्लीकेशन के पैसा को ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आया ना? यानी जब भी आप कैपिटल रेज करते हैं तो ऑलवेज शेयर कैपिटल क्या होता है बोलो? क्रिएट होता है। आप कोई भी जर्नल एंट्री देख लो, आप ऊपर जितना हम लोग सम्स किए हैं, आपको पढ़ाते समय या समझाते समय जो जर्नल आप मेरा इंस्टॉलमेंट वाइज में, तो पहला एंट्री क्या है? रिसीव एंट्री है। रिसीव एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। फिर ट्रांसफर एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? ऑलवेज क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना? यानी आप क्रिएट कर रहे हैं शेयर कैपिटल। आया ना? तो जब फॉरफिट होगा यानी तो वो कैंसिल होगा। फॉरफिट होने का मतलब है अब वो जब्त किया जा रहा है। वो जो जो इक्विटी शेयर कैपिटल आप क्रिएट किए हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? जब्त कर रहे हैं। वही हम लोग को पढ़ना है। तो हम आपको फॉरफीचर का एंट्री आने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। सब एक बार फिर से प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं शेयर को अगर फॉरफिट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री। जब भी आप इतने देर से फंड रेज कर रहे थे, मैंने कैपिटल का जो भी पैसा मांग रहे थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो आप क्या कर रहे थे? आप इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी सम में हो, आप उसको क्रेडिट कर रहे थे। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। कैंसिल करने के लिए उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ एंट्री क्या होने वाला है? पहले एंट्री देख लेते फिर उसको इन डेप्थ समझाते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
डेबिट हो जाएगा, अब तक हरदम क्रेडिट हो रहा। 2, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब मेरे को ये पूरा आराम से आपको समझाना है तीनों के बाद। यहाँ पे जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू जो नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला, और इसमें जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू जो, समझ गए, जो नहीं मिला वो कॉल इन एरिया में फॉर फ्यूचर में जब्त करके जो पैसा रखे उसको जो मिल गया वही तो जब्त करेंगे। क्या बताना चाह रहे हैं? और यहाँ पर क्या जाएगा? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप, जो कि अप टू फेस वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप हिस्सा। मतलब कि अब ध्यान से समझिए एग्जांपल से, कि अगर कोई शेयर है जिसका एप्लीकेशन पे हमें पाना था मान लीजिए 3 रुपए, अलॉटमेंट में पाना था मान लीजिए 5 रुपए, और कॉल में पाना था 2 रुपए। ठीक है, ये सम्स है। आप एप्लीकेशन पे पैसा पा गए होंगे। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एंड शेयर फॉरफिटेड। बोल रहा है कि एक 1000 शेयर होल्ड, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर था, फेल टू पे अलॉटमेंट, और उसका शेयर वहीं पे क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कितना तक मांग चुके हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कॉल तो अभी मांगा ही नहीं गया है, तो यहां क्या करेंगे? 1000 × 8 करेंगे, और यहां पे क्या जाएगा? 1000 × जो नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला? 5 नहीं मिला। ठीक है ना सर? ये दो, ये अभी मांगे ही नहीं है, तो मिला या ना मिला उसका सवाल ही नहीं है। और इसमें क्या जाएगा? 1000 × जो मिला, तो क्या मिला है? 3 रुपया। तो समझ करके देखिए कितना आ रहा है? 8000। इधर आया क्रेडिट में 5000, इधर आया 3000। समझ गए क्या? वही ऐसा होता है इसमें। अनदर शेयर होल्डर, एक और है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एंड कॉल। हमसे पूछिए जो डाउट है, हम बताएंगे आप। अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी अलॉटमेंट भी दे दिया, कॉल भी नहीं दे दिया। इसका मतलब कॉल मांगे होंगे, तो इसका मतलब यहां तो पूरा मांग चुके हैं ना, हाँ या ना? तो इस परिस्थिति में इस ये केस अगर सॉल्व होता, ये वाला पार्ट, तो क्या करते आप? यहां पर क्या हो जाता? ये अभी हटा देते हैं, आप समझ जाओ। तो यहां क्या होता? आप 500 शेयर पे पूरा 10 मांग चुके हैं, 5000। और इधर क्या आता? 500 शेयर पे क्या आता बच्चों? जो नहीं मिला, तो क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट एंड कॉल, 5 2 7 नहीं मिला, यहाँ पर 7 लेते। और यहाँ पर क्या जाता? जो मिल गया, यानी इजी था, ये तो था। एक एग्जाम्पल से अभी इसको जो यहाँ दिया हुआ है समझ लेते और फीचर। ठीक है ना? तो क्या है एंट्री? देख लीजिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। और फीचर का एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉर फीचर। तो ये याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा, जो मिल गया, और जो जो मिल गया वो शेयर फॉर फीचर में जाता है, जो नहीं मिला वो कॉल इन एरिया। अब देखो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी है जिसमें ये सारा बात कवर हो जाएगा। मिस्टर एक्स इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2। हो गया एक। ठीक है, अब ये 2 केस में सम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? 2 केस है, यानी अपने आप में 2 सवाल है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई। मिस्टर एक्स होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट
हिज शेयर वेयर फॉरवर्डेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। क्या फाइनल कॉल मांगा है? फर्स्ट कॉल के बाद फॉरवर्ड हुआ है। दूसरा केस क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहले तो एप्लीकेशन का एंट्री होगा, क्या हो जाएगा, 10,000 शेयर है ना बच्चों, तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 2 रुपया था, हो गया, ये हो गया एंट्री, रिसीव एंट्री। देन ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या हो गया ये एंट्री। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर है, तो कॉल इन एरियर का एंट्री है, ड्यू एंट्री में, ट्रांसफर एंट्री में नहीं होता, रिसीव में होगा। मांगने का एंट्री है ड्यू और ट्रांसफर एंट्री, तो पूरा ही मांगेंगे। तो भाई ड्यू एंट्री क्या होगा, 3 रुपया से इंटू होगा, 10,000 इंटू 3, हाँ या ना, यही हुआ है कि नहीं यहाँ पर, 10,000 इंटू 3, तो क्या है आपका 30,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन है बच्चों। आगे बढ़े। अब आता है कॉल इन एरियर। देखो इसमें 500 शेयर था ना, तो ऑब्वियस सा बात है बैंक एंट्री करते समय क्या होगा, 500 कम मिलेगा। देख लीजिए लास्ट क्लास सीखे थे हम लोग, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 माइनस 500 करके इंटू 3, और जो नहीं मिल रहा हो किस में चला जाएगा, ठीक है ना। किसी को डाउट है? आगे बढ़ते। फिर बोला फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए, तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो वही एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितना था फर्स्ट कॉल, 3 रुपया, आया ना, 3, 30,000 30,000। और फिर इसमें भी कॉल इन एरियर होगा। किसी को डाउट है क्या? अब देखो इसी के बाद फॉरवर्ड हो गया, और यहां पर क्या दिए हम लोग, 8, क्यों, क्योंकि फाइनल कॉल अभी मांगे ही नहीं है। तो अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो 500 इंटू 8 हो गया, और कॉल इन एरियर में क्या जाएगा, जितना नहीं मिला। तो क्या क्या नहीं मिला है इस शेयर में, सर 500 पे अलॉटमेंट से फेल है ना, तो अलॉटमेंट का 3 रुपया एंड फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, कितना हो गया, 6 रुपया नहीं मिला है। तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा, देखो 3 + 3 6 रुपया। तो क्या मिल गया है, सर सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, 2 रुपया मिला है, तो क्या जाएगा, 500 पे 2 रुपया जाएगा। डन बच्चों, सीख गए क्या? अब आते हैं फाइनल कॉल, इसके बाद तो सम्स कंटिन्यू होगा ना। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने पे होगा, सर फाइनल कॉल 9,500 शेयर पे ही होगा। क्यों? क्योंकि 500 शेयर तो जब्त कर लिए, अब उससे मांगेंगे ही नहीं। समझ में आया क्या? तो देखो फाइनल कॉल का एंट्री कितना पे होगा, ड्यू एंट्री भी 9,500 पे हुआ, रिसीव एंट्री भी 9,500 कहाँ गया बताइए, फॉरफिट हो चुका। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, टाइम लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछिए। आप इसे सम देख लिए ना, क्या है, पहला एप्लीकेशन का एंट्री है, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सर 10,000 इंटू 2 रुपए था, तो 20,000 आएगा, हाँ या ना। ये किसके लिए, सर शेयर एप्लीकेशन के लिए। किसी को दिक्कत है क्या इस पे? ये था हमारा रिसीव एंट्री। अब हम लोग हाथों हाथ क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और डेबिट, यही 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा, किस में, कोई प्रीमियम व्रीमियम नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का एंट्री हो गया क्या बच्चों? अब आते हैं अलॉटमेंट। आपको एक बात पता है, अलॉटमेंट में 500 शेयर पे पैसा फेल हुआ है, सर ड्यू एंट्री तो एज इट इज होगा ना। ठीक है? अब यहाँ पे 1 नंबर यानी एप्लीकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर यानी अलॉटमेंट कर रहा है, तो पहले ड्यू एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पे, सर 10,000 पे पूरा मांगेंगे पैसा, इंटू 3 रुपए था, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 30,000, हाँ या ना बच्चों, डन। अब बैंक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या पूरा पैसा मिल रहा है, नहीं सर 10,000 में से 500 शेयर होल्डर फेल कर गए, माइनस कर दीजिए, इन लोग हटाइए, लात मार के निकाल दीजिए, इंटू इंटू 3, कितना आ रहा है, 28,500 आ रहा है क्या,
अरे 9,500, 500 हट गया तो 9,500 इंटू इसको क्या अचानक 28,500 साबुन थोड़ा ये आया 28,000 और कॉल इन एरियर में कितना चला जाएगा जो नहीं मिला वो किस में चला जाएगा 500 इंटू 1500 इसमें चला गया तो शेयर अलॉटमेंट यही किए ना हम लोग सर ये तो कॉल इन एरियर इसका नॉर्मल सवाल था ठीक है बच्चों डन अब आते हैं थर्ड नंबर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल का एंट्री फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू एंट्री पास करो कितना 10,000 इंटू ये भी 3 था ना यस सर जस्ट इस एग्जाम्पल में देख लीजिए ये तो है फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए तो 30,000 टू टी शेयर कैपिटल 30,000 ठीक है बच्चों डन अब रिसीव करते समय क्या इसमें भी कॉल इन एरियर यस सर 500 शेयर होल्डर दोनों पैसा ही फेल किए तो ऑब्वियस सा बात है इसमें भी 500 माइनस होगा सेम ही आ जाएगा और जो नहीं मिला वो किस में चला जाएगा कॉल इन एरियर में 500 इंटू डेबिट फर्स्ट शेयर डन देन ये हो गया अब इस सब में क्या बोला था इसी के बाद शेयर क्या हो रहा है फॉरफिट हो जा रहा है फाइनल कॉल नहीं मांगे तो भाई आपको फॉरफिट का एंट्री करना होगा जस्ट अभी सिखाए ध्यान से देखिए इक्विटी शेयर कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 500 इंटू कितना होगा बोलो 500 इंटू आपका क्या था कितना मांग चुके हैं सर ये 2 मांग लिए ये 3 मांग लिए ये 3 8 रुपए मांग चुके फाइनल कॉल नहीं मांगे तो उसका कैंसिल एंट्री भी नहीं होगा यही बताना चाह रहे ठीक है ना और टू कॉल इन एरियर में वो जाएगा जो नहीं मिला तो क्या नहीं मिला है बच्चों 500 पे शेयर पे हमें 3 रुपया एप्लीकेशन का 3 रुपया कॉल का नहीं मिला है 6 रुपया और क्या मिल गया है वो चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट समझ गए बच्चों तो 500 पे हमें मिल गया था 2 रुपए तो इंटू करके बताते जाइए 4 डन बच्चों अब आते हैं फाइनल कॉल का बात करते हैं सम्स कंटिन्यू है तो फाइनल कॉल कितने पे होगा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि फॉरफिट हो चुका है 500 तो ड्यू एंट्री भी अब 9,500 पे ही होगा समझ में इधर देखिए ना ड्यू एंट्री 10 पे ही हो रहा था मांग रहे फिर बैंक वाले रिसीव वाले एंट्री के साथ उसका इंपैक्ट दिखाना है कॉल इन अब क्योंकि ये फॉरफिट हो चुका है तो मांगेंगे भी कम ही वो तो है नहीं ना बाजार में उसको री इशू कर दिए होते तो अलग बात होती ठीक है बच्चों पर क्या हो जाएगा समझ गए ना आप क्या करना है शेयर कैपिटल एंड बैंक एंट्री हो जाएगा इधर तो कोई कॉल इन एरियर नहीं है तो पूरा का पूरा 9,500 पे इंटू 2 और 2 फाइनल को यही होता है जनरली समझ गए क्या सीख गए सर सीख आइए केस नंबर आपके स्क्रीन नंबर 2 मिस्टर एक्स होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स ही शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल को फाइनल दोनों सम्स में दोनों एग्जांपल में डिफरेंस क्या है इसमें फर्स्ट कॉल के बाद हो गया और इसमें फाइनल कॉल के बाद तो फर्क यही होगा कि फाइनल कॉल भी ड्यू करेंगे ठीक है ना फाइनल कॉल भी पूरा 10,000 पे होता और इधर भी कॉल इन एरियर का एंट्री ऐड हो जाता जैसे हो रहा था अब यहां पे आओ ये वाला एंट्री ये एंट्री तो देखना है तो अगर ये एंट्री के सामने हम लोग पैरेलल वो एंट्री भी समझे इसको थोड़ा सा उड़ा दे रहे समझ चुके हैं ये अगर सेकंड केस में फर्स्ट केस में ये है फर्स्ट केस
सेकंड केस में होता तो एंट्री तो वही होने वाला है। पहले एंट्री देख लीजिए क्या होगा। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर यस और नो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और रूल आप जानते हैं, यहां पे नंबर ऑफ शेयर इनटू जो मिला जो नहीं मिला वही करना है। तो नंबर ऑफ शेयर 500 है, जो मिला तो सिर्फ एप्लीकेशन मिला है जो कि 2 रुपए था। और यहां पर 500 इंटू जो नहीं मिला, तो क्या क्या नहीं मिला बच्चों? 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपया फाइनल कॉल। और यहां पर क्या जाएगा? जो कॉल्ड अप है तो पूरा ही मांग चुके हैं। आया समझ गए क्या? यही तो फर्क था, ठीक है ना? तो पूरा मांग चुके हैं तो पूरा से इंटू होगा, और आधा ही मांगे हैं तो क्या सीख गए आप? कॉल्ड अप वाला भी बात समझ। अब री इशू समझाना, री इशू समझाना सुनिए। आगे बढ़े तो देखो, जब फॉरफिट कर लेंगे तो आप री इशू करेंगे शेयर को। री इशू मतलब दोबारा किसी को देखेंगे। भाई आपका तो मकसद क्या था? पैसा रेस करना था ना शेयर इशू करके। अब कोई पूरा नहीं दे पाया, थोड़ा सा ही दिया तो हम जब्त कर लिए। अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? री इशू कर रहे हैं, किसी और को बेच दे रहे हैं। तो जब आप री इशू करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सस्ता में करना पड़े, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है। तो एक बात ध्यान से सुन लो, री इशू करते समय कभी भी आप जितना फॉरफीचर में जब्त किए उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। सुन लिए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये शेयर को अगर केस कोई भी ले लो, 1 को मानो या 2 को, एक काम करते 2 को मानते। 2 केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर ये शेयर री इशू हो रहा है, दोबारा पूरा मांग चुके थे, तो देखो पर शेयर पे कितना नुक्स फायदा हो रहा है आपको, देख के बताओ। 2 रुपया। जितना आप जब्त किए हैं ना वही वो होता है फायदा आपके लिए। तो 2 रुपया से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता। सुन लिए क्या? तो एग्जाम में आपको बोलेगा, जैसे मान ले इसमें से आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 400 शेयर, आउट ऑफ 500 शेयर ही इशूड एट ₹9 ईच। कितना रुपया में बेच रहा है बताओ? 9 रुपए में। री इशू का पहले एंट्री देख लो। री इशू का एंट्री क्या होता है? री इशू सीख रहे बच्चे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, भाई पैसा अब आ जाएगा ना, और आपके पास से क्या चला जाएगा? इक्विटी शेयर कैप। आया ना? जब कैंसिल किए थे तो इक्विटी शेयर को डेबिट किए थे, तो वापस से क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? आया ना? अगर आप प्रीमियम पर इशू करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। सिक्योरिटी डन बच्चों। इफ एनी, यहाँ पे इफ एनी होगा तब प्रीमियम हो भी सकता है। इशू का एंट्री देख लो अच्छे से, डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्या हो जाएगा? इफ एनी। इफ एनी मीन्स अगर प्रीमियम, अगर वही नुकसान पे बेचे तो यहाँ क्या हो जाएगा यार? लॉस के लिए, जितना आप घाटा में बेचेंगे। डन बच्चों। रीशू का एंट्री देख लिए क्या? अच्छा अब इसी को अप्लाई करते हैं इस सम्स में। आप रीशू कितना कर रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 400 से रीशू कर रहे हैं, 400 इंटू 9। अच्छा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। आया ना? 10 रुपया का शेयर को कितने में बेच रहे हैं, तो उस नुकसान को किससे एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉर फीचर्स, शेयर फॉर फीचर अकाउंट देख लो आराम से। क्या हो जाएगा? अकाउंट क्या हो जाएगा? 400 इंटू 1 रुपया, नुकसान है 400। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टू इक्विटी
शेयर, ये ऑलवेज फेस वैल्यू से इंटू होगा, ऑलवेज फेस वैल्यू से इंटू होगा, ऑलवेज। एक्स्ट्रा होता तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता, नुकसान नहीं आता। 400 इंटू 10 हो गया क्या? तो था, डन हो गया। अभी हुआ नहीं है। उसके बाद जो भी पैसा अनयूटिलाइज रह जाएगा शेयर फॉरफीचर में, वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल। मतलब रीइशू के साथ ये एंट्री कंपलसरी होगा ही होगा। शेयर फॉरफीचर में जो भी पैसा अनयूटिलाइज रह जाएगा रीइशू के बाद, वो शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी एक और एंट्री और होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये मस्ट है एंट्री, इसके साथ कर। डन बच्चों। कितना अनयूटिलाइज रह गया देखो। आप इस एग्जाम्पल को हम लोग कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल आप जब्त करके कितना कमाए बोलो? 1000। और री इशू में नुकसान कितना हुआ है, तो बच कितना गया? ठीक है ना। ये यहां पर आप लोग अगर पूरा री इशू किया होता तो राइट था, लेकिन आप लोग रॉन्ग बोल दिए। 1000 रुपया 500 शेयर पे था, कितने शेयर पे था? तो री इशू कितना हुआ है, तो 400 पे ही देखेंगे। जितना रीच हो गया सिर्फ उसी का फॉरफीचर का अमाउंट पे यूटिलाइज अनयूटिलाइज वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे। समझे मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर ये पूरा का पूरा ही रीच हुआ होता तो आपका बात सही था, सर 1000 रुपया कमाए हैं फॉरफीचर में, ये रहा 1000 रुपया कमाए हैं, और रीइशू में नुकसान कितना हुआ है? 4 रुपया हुआ, 400। तो माइनस कर दिए, जो बचता वो चला जाता है। लेकिन आप ये रॉन्ग है, क्यों? ये 1000 रुपया कितने पे है? 500 पे, तो हमको 400 पे देखना होगा। 2 ही रुपया तो कमाया ना, 400 इंटू 2 कितना आया? 8000, 800 लेस लॉस ऑन रीइशू 400 हुआ है, जो बच गया वो क्या पड़ा? हाँ, समझ गए क्या? आ जाइए यहाँ, रीइशू का एंट्री देख। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इफ रीइशू एट डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम पे होगा इफ एट एक्स्ट्रा वैल्यू, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर ये बात लिखा हो, द अमाउंट रिमेन्स अनयूटिलाइज इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओनली, ओनली को हाईलाइट किया हुआ है, इन द रीइशू शेयर, जो शेयर रीइशू हो गया सिर्फ उसी का पोर्शन का बात होगा, आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ गए बच्चों? ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते, फिर हमारे पास एग्जाम्पल, फिर इससे समझते रीइशू हो जाए, फॉरफीचर और रीइशू भी कर लेंगे। स्टार्ट किया जाए। 2 मिनट आपको दिए, आप मेरे से डाउट पहले पूछ लीजिए, क्या डाउट हुआ अब तक। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल से आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। हम लोग जितना पढ़े हैं देखते हैं इस एग्जाम्पल से कवर हो रहा है या। एक सम है हमारे सामने, इसके बाद हम लोग अपने बुक के सारे सम्स लेने लगे। एक्स लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 2 है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3-3 हो गया ये टोटल। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30 शेयर वेयर फॉरफिटेड, तो 500 शेयर फॉरफिट कर लिए। 400 शेयर आउट ऑफ दिस शेयर वेयर री इशूड एट 8 ईच। भाई साहब पहले तो आपको नॉर्मल एंट्री करना है एप्लीकेशन का। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 2। फिर उसका ट्रांसफर एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर हो गया। अलॉटमेंट का होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन 15,000 इंटू 2। फिर बैंक, क्योंकि फेल हुआ है फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में, ड्यू एंट्री में तो कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन रिसीव एंट्री होते समय कॉल इन एरियर अलग से दिखा देंगे, हाँ या ना बच्चों? देखो दिखाया कॉल इन एरियर, ठीक है दिखा क्या? उसके बाद फाइनल कॉल किए, फाइनल कॉल ड्यू किए, एंड फिर से कॉल इन एरियर था तो माइनस कर दिए, ठीक है दिखा दिए डेबिट, हाँ या ना? अब आते हैं फॉरफीचर का एंट्री। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? तीन तो है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर
एक्टिव शेयर फॉरफीचर। कॉल इन एरियर में क्या जाता है याद रखना, नंबर ऑफ शेयर इनटू जो नहीं मिला। तो इसमें क्या क्या नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल था 3 रुपए, फाइनल कॉल था 3 रुपए, 3 3 6 रुपए। तो 1500 इंटू 6 होगा। देखो तो, यस सर मेरा। और शेयर फॉरफीचर में वो जाता है जो मिल गया। तो क्या क्या मिल गया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 + 2 4 रुपया मिल गए। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 4, 2000 रुपया आ गया। और ये तो 500 पूरा मांग चुके, तो इंटू 10 होगा। डन बच्चों। अब यही शेयर रीइशू, फॉरफिट तो कर लिए, रीइशू हो रहा है 8 रुपए करके। तो 2 रुपए जो नुकसान हो रहा है किस में चला जाएगा, फॉरफीचर। डन। अब उसके बाद हम आपको क्या सिखाए, कि शेयर फॉरफीचर में हम लोग कमाए थे जब्त करके 2000 रुपया, हाँ या ना। और रीइशू में नुकसान हुआ है 800, तो 1200 जाना चाहिए था। लेकिन कैपिटल रिजर्व में कितना गया है, क्यों? तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। यस सर आप रॉन्ग बोल दिए। क्या रॉन्ग बोले, ये 2000 कितने नंबर ऑफ शेयर पे है, 5000 शेयर है, 500 शेयर पे। और री इशू कितना हुआ है, तो 400 पे पता करना होगा ना बच्चों। तो सिंपल है सर, 4 रुपया आया था ना, तो 400 इंटू 4 कर लीजिए। देखिए यहां सॉल्व किए, अमाउंट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट फॉर 400 शेयर कितना है, 4 रुपया। ये 4 रुपया कहां से आया, 2 प्लस ये ऊपर जो लिखा हुआ बात। कहां से आ रहा है, तो ये है वो, समझे। तो 1600 आया, और माइनस कर दीजिए रीयूसू पे लॉस जो दिया वो। डन है क्या बच्चों, पक्का, सिंपल सब। अब बहुत सारे सम्स किए, अभी खत्म तो नहीं हुआ, एक वैरायटी और है ना। पहले इस पे हम लोग कुछ सम्स लेते हैं, फिर ये एक छोटा सा पार्ट है, अगर प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम फेल है तो क्या, ये आपको बस समझना थोड़ा जरूरी है। तो इस पे पहले एक सम्स ले लेते हैं, फिर इस पोर्शन को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो आपका ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो अभी तक हम लोग एक थोड़ा सा एक हार्ड लेवल पे चल रहे हैं, कि अभी हम फॉरफीचर वाला जो पोर्शन आपको बताया, फॉरफीचर और रीशू, और नॉर्मल लेवल पे प्रीमियम पे नहीं था। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है तो क्या, है ना, उसका तो चर्चा ही नहीं की है, ठीक है। वही हम लोग को समझना है। देखो फॉरफीचर को हम बेसिकली 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किए। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो 2 4 सवाल बनाने के बाद, जो कि हम लोग अभी थोड़े देर पहले कुछ इलस्ट्रेशन लिए, ये पोर्शन भी आप समझ जाएंगे, तो इस फॉरफीचर से रिलेटेड आप पूरा टॉपिक सीख जाएंगे, बात नहीं। शेयर इशूड एट पार, अभी आप जो एग्जाम्पल किए वो क्या था, शेयर इशूड एट पार था, मतलब उसमें प्रीमियम नहीं, यही एंट्री था ना बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर, कॉल इन एरियर में वो जाता है जो नहीं मिला, और शेयर फॉर फीचर में वो जाता है जो मिला, यही किए। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है तो क्या होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये देखना होगा क्या प्रीमियम का पैसा फेल है या रिसीव है। सुने क्या, सम्स में अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है, तो आप पहले जो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, सम में फाइंड आउट करेंगे, वो होगा क्या प्रीमियम फेल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, तब तो प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। रिसीव्ड हो गया है तो कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, सेम एंट्री है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर। और इफ प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है, मतलब प्रीमियम था लेकिन वो फेल हो गया, तब प्रीमियम का कैंसिलेशन एंट्री हो, एक एंट्री एक्स्ट्रा इसमें डेबिट हो जाएगी, ठीक है सर, क्लियर है। सर एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, इन तीनों केसेस में 3 केस यहां लिखे हैं। एक पार वाला जो कि आप सीखे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, यही एंट्री तो इधर भी है, यही एंट्री तो इधर भी है, हाँ या ना। बस सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा कैंसिल होने के लिए, अगर नहीं मिला होगा तो। सर कुछ एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल से हम लोग ये समझेंगे और ये बात क्लियर हो जाए। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2,
एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए और 4 रुपया। हो गया क्या? 12 रुपया। यस सर, टोटल 12 रुपया हो गया। 3 + 5 8, 8×4 = 12, यानी 12 रुपया का शेयर हो गया ना। अब एक सम से, मिस्टर मोहन होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। मोहन जो है कॉल मनी, देखो ये प्रीमियम का सम्स है कि नहीं, पहले हाँ या ना। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्या मोहन प्रीमियम फेल किया है कि रिसीव हो गया है। आपको देख के बताओ, मोहन फेल क्या किया है? यानी अलॉटमेंट तो दे दिया है, प्रीमियम फेल नहीं हुआ है। हाँ या ना? अगर आपको यही सम्स करना होता तो एंट्री क्या होता है? ध्यान से देखिए, अब भी आप सीख रहे हैं। हम आपको क्या सिखा है कि पहले देखिए प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। क्या बताइए, इस वाले केस में प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है? मिल गया है सर, वो अलॉटमेंट फेल किया, सॉरी कॉल फेल किया, यस और नो, यही था बस। तो अगर आप सीख चुके हैं फॉरफीचर का एंट्री तो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई एंट्री तो यही होता है ना, टू कॉल इन एरियर। डन बच्चों। और टू शेयर फॉर शेयर, यही सीखे हम लोग। डन। अब मोहन कितना शेयर? 500 शेयर होल्ड किया, चलो करते हैं। यहाँ आएगा 500 इंटू 10। सर शेयर तो 12 का है ना? नहीं बाबू, कैपिटल वो तो 2 रुपया प्रीमियम का है। कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे जाएगा, कॉल्ड अप तक ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या जाता है बोलो? जो नहीं मिला। तो क्या क्या नहीं मिला है? 500 पे क्या नहीं मिला है सर? कॉल नहीं मिला है जो कि है 4 रुपए, तो 500 इंटू 4। और इधर क्या होगा? 500 पे जो मिल गया, तो क्या क्या मिला है इधर देखिएगा ध्यान से। सर यही दोनों तो मिला है, 3 + 5। प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाए तो उसको चाप के बैठ जाएंगे, नहीं दिखाएंगे। मिल जाएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, दिखाएंगे इधर, ये याद रखना। समझ गए? जब मिल गया जब, तो वो प्रीमियम में जा चुका है, हटाओ, उसका बात खत्म। क्लियर है? यही आपको ध्यान देना था। तो इधर देखो कितना हुआ, 5,000। इधर कितना होगा? 500, 2,000। इधर कितना होगा? ये तो 15, हाँ 3 3 6 ना, 3,000 हो गया। डन क्या? ये बात आपको गौर, प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाए तो उसको नहीं, चाप के बैठ जाएंगे। ठीक है, डन है क्या? पक्का? आगे के सम्स अगर ये री इशू होता तो इजी हो जाता है। री इशू अब आपको तो मिल चुका है फॉरफीचर में क्या है, अब इसको री इशू करते नुकसान होता, जैसे करते वैसे करते। बस आपको ये बात ये समझना था कि प्रीमियम प्रीमियम पे सम्स है, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा कि वेदर प्रीमियम रिसीव है या नहीं। अगर रिसीव है तो उसका पैसा फॉरफीचर में भी दिखाएंगे नहीं, वो चाप के बैठ जाएंगे, अलग बैठ जाएंगे। समझ गए? डन है क्या? अभी दूसरा केस, मिस्टर मोहन होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, अलॉटमेंट से वो फेल कर दिया। तो प्रीमियम का सम से बताओ क्या प्रीमियम फेल हुआ है कि नहीं? सर अलॉटमेंट से फेल किया तो ऑब्वियस सा बात है प्रीमियम फेल है। तो आप जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? सर जर्नल एंट्री तो अब हम लोग को रट चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, यही है ना? बाद में कॉल इन एरियर, यही तो है ना। टू शेयर, ये तो सदे है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, और अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो फिर उसको सिक्योरिटी सिक्योर। डन बच्चों। तो इसमें केस में क्या होगा? इधर होगा 500 इंटू 10। प्रीमियम का पैसा कितना था बच्चों? 500 इंटू 2। इधर कितना होगा? 500 जो मिल गया, तो क्या मिला है सर? सिर्फ 3 रुपया मिला है ना, एप्लीकेशन आया ना, एप्लीकेशन का 3। और इधर क्या नहीं मिला है? 500 इंटू 5 रुपया अलॉटमेंट का और 4 रुपया कॉल। देखो जब नहीं मिला तब तो ढोल पीट रहे, कॉल इन एरियर में दिखा रहे। देखिए इधर 5 रुपया पूरा दिखा रहे हैं ना, लेकिन जब नए मिला था तब चाप के बैठ गए। जब तुम लोग फीस नहीं देगा तो हम ढोल पीटेंगे, सुनो सुनो सुनो, इसका फीस बाकी, इसका
वही जब मिल जाए फॉरवर्ड कर ले तो दाब के बैठ यही न्यूड है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हुआ 5,000, यहाँ पे हुआ 1,000, यहाँ पे कितना हुआ 45, इधर हुआ। इन दोनों में जो डिफरेंस था इस केस से हम ये समझा देख लिए क्या, यही है प्रीमियम पे फेल का। और तो ये आपको याद रखना है, प्रीमियम का सम से अगर प्रीमियम मिल गया तो उसका एंट्री नहीं करना है, फेल होगा तभी करना है। ठीक है, ये दोनों में बढ़ा है, इधर भी ऐड हुआ, मतलब इधर भी दिखाया और इसमें भी वो इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन इधर में वैसा नहीं था। चलिए देखिए, ये सम्स को हम ऐसे किए हुए हैं और आपको ये नोट्स जब मिल जाएगा देख लेंगे। अब कुछ इसके ऊपर सम्स ले लेंगे, पूरा सम से आप देख लीजिएगा, आप सीख जाइएगा ये बात। वो देखिए यहाँ पे 10 कैसे किया हुआ है, 68। तो जितना एग्जाम्पल बताया वो आपको रीडू करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, फिर हम लोग जो मैथ से समझ देंगे वो कर लेना। इसमें जो बारीकी था वो हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट फेज में प्रोराटा एंड एडवांस वाला एक सम से वो साथ में कराएंगे। हाँ भेज